We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान इन दिनों एक बड़ी कानूनी विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। उनकी भोपाल, सीहोर और रायसेन में जो करोड़ों की संपत्तियां हैं, उन्हें अब शत्रु संपत्तियां बताया जा रहा है। इसका खुलासा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग ने किया है। CEPI यानी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया ने 8 मई 2025 को एक पत्र जारी किया, जिसमें सैफ की इन तीनों संपत्तियों को एनिमी संपत्ति की श्रेणी में बताया गया। सैफ अली खान का ताल्लुक भोपाल के नवाब परिवार से है। उनके परदादा नवाब हमीदुल्लाह खान थे, जो भोपाल रियासत के आखिरी नवाब थे। नवाब हमीदुल्लाह की 2 बेटियां थी, अबीदा बेगम और आफ्ताब बेगम। अब CEPI का कहना है कि ये दोनों महिलाएं बाद में पाकिस्तान की नागरिक बन गई थी, इसीलिए इनकी हिस्सेदारी वाली संपत्तियां अब एनिमी संपत्ति अधिनियम 1967 के तहत आती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शुरुआत समाज सेवी अमिताभ अग्निहोत्री की एक शिकायत से हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि नवाब परिवार की जो संपत्ति है वह व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि राज्य की संपत्ति थी। इसके बाद गृह मंत्रालय हरकत में आया और जांच शुरू की। अग्निहोत्री ने मांग की है कि नवाब परिवार से 1949 के मेजर एग्रीमेंट की मूल प्रति मांगी जाए, जो ये साबित कर सके कि ये जमीनें व्यक्तिगत थीं या राज्य की। अगर नवाब परिवार ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दे पाता तो ये सारी संपत्ति सरकार के कब्जे में आ सकती है। जब भारत का विभाजन हुआ और कुछ लोग पाकिस्तान या चीन चले गए, तो उन्होंने भारत में जो संपत्तियां छोड़ी, उन्हें भारत सरकार ने एनिमी संपत्ति घोषित कर दिया। वो संपत्ति अब भारत सरकार की है, ना कि उस व्यक्ति की, ना उनके वारिसों की। भारत में कुल 12,983 शत्रु संपत्तियां मौजूद हैं। इसमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। एनिमी संपत्ति अधिनियम 1968 क्या कहता है? इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान या चीन चला गया हो और उसकी भारत में संपत्ति बची हो, तो वो संपत्ति एनिमी संपत्ति मानी जाएगी। उस व्यक्ति के भारतीय नागरिक उत्तराधिकारी भी अब उस पर कोई दावा नहीं कर सकते हैं, चाहे उन्होंने कभी भारत की नागरिकता छोड़कर वापस ले ली हो। 2017 में इस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया था कि अब कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। सरकार अब इन संपत्तियों को बेच सकती है, लीज पर दे सकती है या सरकारी इस्तेमाल में ले सकती है। CEPI की टीम भोपाल और आसपास की जमीनों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि नवाब परिवार के नाम पर करीब 550 एकड़ जमीन दर्ज है। अगर साबित हो जाता है कि ये जमीन एनिमी संपत्ति है, तो सैफ अली खान और उनके परिवार की करोड़ों की संपत्ति सरकारी कब्जे में चली जाएगी। ये मामला सिर्फ सैफ अली खान की संपत्ति का नहीं, बल्कि एनिमी संपत्ति से जुड़े बड़े सवालों को भी सामने लाता है। क्या भारत में रह रहे लोग अपने पूर्वजों की संपत्ति पर हक जता सकते हैं अगर उनके पूर्वज पाकिस्तान या चीन जा चुके हों? इस सवाल का जवाब है नहीं। कानून के मुताबिक अब इन संपत्तियों पर सिर्फ भारत सरकार का अधिकार है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।